गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में जिनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के अंदर करते हैं। आज थोड़ा सा उसी से आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट इंडेक्स के बारे में बताया था, कैसे लास्ट इंडेक्स किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का निकालते हैं। आज हम बात करेंगे, एक बड़ा कॉमन फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है इंडेक्स पास कर दिया और इंडेक्स पास करने के बाद पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेना, और एक ये होता है कि इंडेक्स के साथ साथ लास्ट इंडेक्स भी हम पास कर देते हैं। तो दोनों को हम समझेंगे कैसे काम करता है। आज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले सब स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए एक स्ट्रिंग हमने ले ली, स्ट्रिंग st इक्वल्स टू, इसमें पास कर दिया हमने कंप्यूटर। इसको पास करने के बाद हमने क्या किया, फंक्शन इस्तेमाल कर लिया स्ट्रिंग p इक्वल्स टू। अब हमें क्या करना है, सब स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है, st डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग के अंदर हमने पास कर दिया इंडेक्स। इंडेक्स को पास किया नहीं, ये इंडेक्सिंग हो रही है। इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ 7 वर्ड्स है, टोटल 8 वर्ड्स है जो 0 से लेके 7 तक इंडेक्सिंग इसकी हो रही है। हमने पास किया 3। अब p की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसको प्रिंट करा लें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में p को पास कर दें तो इसकी वैल्यू जो आएगी उसको समझेंगे। क्या वैल्यू आएगी, 3 तक जाएगा, यानी 0 1 2 3। 3 पे क्या है, p है। उसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग है PUTER, यानी ये पूरा प्रिंट कर देगा। ये कौन सा है, सब स्ट्रिंग, जब हम इंडेक्स पास कर रहे होते, स्टार्टिंग इंडेक्स। अब इसी सब स्ट्रिंग को हम दोबारा समझेंगे। सपोज कीजिए यही वर्ड है स्ट्रिंग st इक्वल्स टू, फिर से हमने पास कर दिया कंप्यूटर, और कंप्यूटर को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद स्ट्रिंग ले लिया हमने, सपोज करो x इक्वल्स टू st डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है। सब स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या कर दिया, अब स्टार्टिंग और लास्ट इंडेक्स दोनों को पास कर दे रहे हैं। अब दोनों को पास करेंगे तब क्या होगा, देखिए कंप्यूटर है सब स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पास किया 3,6, ये पास कर दिया। 3,6 को जब हम पास करेंगे होगा क्या, सबसे पहले इंडेक्सिंग होगी स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल थे। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग इंडेक्स है p, और उसके बाद 6 तक जाएगा, यानी U4 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 तक ये आएगा, यानी PUT। 6 तक ले जाना है, यानी लास्ट इंडेक्स को हम इंडेक्स में शामिल नहीं कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 पे क्या आ रहा है, E आ रहा है, यानी हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ PUT, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा PUT। ये आंसर हो जाएगा आपका सब स्ट्रिंग से। एक दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से ले लेते हैं, अगर आप ना समझ पाए हो तो। स्ट्रिंग st इक्वल्स टू, मैंने पास कर दिया मलयालम। सपोज करो मैंने ये वर्ड पास कर दिया, और पास करने के बाद हमने प्रिंट कराना है, एक वैल्यू ली स्ट्रिंग x इक्वल्स टू st डॉट सब स्ट्रिंग फंक्शन को इस्तेमाल किया, और हमने इसमें पास कर दिया 2,4। अगर ध्यान से देखें तो अब क्या होगा, इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तक वर्ड्स जाएंगे। अब होगा कहाँ, 2 तक लेना है, यानी 2 से स्टार्ट होगा। जब प्रिंट करेंगे इसको तो L, उसके बाद 3y, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा LY आ जाएगा, क्योंकि 4 हमें लेना नहीं होता। ये होता है सब स्ट्रिंग को पास करने का तरीका। इसी के साथ साथ एक फंक्शन और हम समझ लेते हैं, शायद आपको रैपर क्लास जब मैंने पढ़ाया तो उस टाइम भी इस चीज़ को समझाया था। अब आएगा दूसरी चीज़ होती है स्ट्रिंग टू लोअर केस एंड अपर केस।
इसके लिए जो फंक्शन होता है वो कहलाता है टू लोअर केस सी, इसमें एल और सी बड़ा रख देंगे और ये फंक्शन होता है। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे? सपोज कीजिए हमने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग एस टी इक्वल्स टू, मैंने पास कर दिया इसमें कंप्यूटर, और लेटर किस तरीके का है अगर इसको देखें तो अपर केस में है। अपर केस में हमने पास किया और हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? लोअर केस में। तो एक स्ट्रिंग हमने फिर से एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग पी इक्वल्स टू एस टी डॉट टू लोअर केस, और केस के अंदर क्या पास कर देंगे? एस टी डॉट लोअर केस, हाँ सही है, इसको पास कर देंगे हम। अगर अब क्या होगा, इसका आउटपुट जो आएगा अगर देखें तो P का आउटपुट क्या होगा? अब कंप्यूटर को क्या कर देगा, ये कर देगा स्मॉल लेटर में, यानी लोअर केस में कन्वर्ट कर देने का काम है। अगर हम इसको प्रिंट करा ले तो आउटपुट ये देगा। इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड टू अपर केस। अपर केस यानी स्ट्रिंग को क्या करना है, हमें कन्वर्ट कर देना है लोअर से अपर केस में। यहाँ हम इसी तरीके से कर लेंगे, स्ट्रिंग एस टी इक्वल्स टू पास कर दिया हमने, इसमें लोअर केस में पास किया हमने कंप्यूटर, और उसके बाद स्ट्रिंग पी इक्वल्स टू एस टी डॉट टू अपर केस, और अब अगर हम P को प्रिंट करा ले तो इसका आंसर क्या आएगा? कैपिटल लेटर में, यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंप्यूटर, यानी अपर केस में कन्वर्ट कर देना। इसका काम होता है अपर केस में कन्वर्ट कर देना। अब सपोज कीजिए किसी ने कह दिया कि कुछ लेटर्स हमें रिप्लेस करने हैं, यानी हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के कुछ लेटर्स हमको क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल करके और इसके अंदर क्या पास करते हैं? पहला तो ओल्ड कैरेक्टर यानी जो कैरेक्टर है, दूसरा न्यू कैरेक्टर यानी जिसको हमें लाना है उस कैरेक्टर को पास कर देना है, और कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में पास होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी को हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक लिया स्ट्रिंग एसटीआर के अंदर हमने क्या किया? पास कर दिया मलयालम। चलिए दूसरा कोई वर्ड ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैं ले लेता हूं नीरज, ठीक है। अब हमें इसमें चेंज करना है। चेंज क्या करना है? सपोज करो आर की जगह हमें पी लाना है, तो पी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग ले लिया x इक्वल्स टू और उसके अंदर str डॉट रिप्लेस फंक्शन के अंदर हमने पहले भी कहा ओल्ड कैरेक्टर हमारा क्या है? r को पास किया, और फिर न्यू कैरेक्टर हम क्या कर रहे हैं? r को p में कन्वर्ट करना है, तो p को पास कर दिया। पास करने के बाद क्लोज कर दें, और जब इसको हम प्रिंट कराएंगे एसओपी के अंदर यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में x को पास कर दें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब n e और r की जगह रिप्लेस हो जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी? paj, यानी r की वैल्यू रिप्लेस हो गई। ये तो हुआ सिंगल कैरेक्टर का। दूसरा होता है पूरी स्ट्रिंग को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। सपोज कीजिए अगर हम इसी को स्ट्रिंग str इक्वल्स टू मैंने पास कर दिया नीरज इज अ गुड बॉय, अगर हमने ये पास कर दिया, और सपोज कीजिए गुड की जगह हमें क्या लाना है? बैड लाना है। तो अब सिंपल है, अब स्ट्रिंग है ना कि कैरेक्टर। अब कैरेक्टर की जगह क्या होगा? सेम उसी तरीके से पास होगा, मगर डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। इसी में हम क्या कर देंगे? स्ट्रिंग x इक्वल्स टू str डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर क्या पास करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुराना क्या है? गुड, और इसकी जगह हमें क्या लाना है? बैड, ठीक है।
अब क्या होगा, ये बैड हो गया, और पास करने के बाद अगर हम एसओपी में पास कर दें किसको, एक्स को, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी, नीरज इज अ बैड बॉय, यानी गुड कन्वर्ट हो गया किसमें, बैड। ये था स्ट्रिंग का और ये था कैरेक्टर। तो इतने सारे याद रखिएगा, ये मेन आपके स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे चल के प्रोग्राम के अंदर करने वाले हैं, और इन्हीं पे बेसिकली जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से पूछे जाएंगे। बस क्या होगा, कुछ चीज़ें लॉजिक थोड़ी बढ़ी हुई मिलेगी और उस लॉजिक में इन्हीं फंक्शन का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम को करेंगे। बस स्ट्रिंग के लिए इतना ही प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।